हेलो क्लास 6, वेलकम टू सनीत गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज है हमारा ब्रिज कोर्स का डे 2। सो डे 1 में हमने 2 चैप्टर का ओवरव्यू किया था जो आप क्लास 6 में पढ़ने वाले हो एंड ऑलरेडी आपने क्लास 5th में पढ़कर आए हो। ठीक है, तो उसी चीज़ को हमने रिवाइज किया था अगेन। डे 2 में भी हम वही करने वाले हैं एंड डे 2 का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। ठीक है, सो एज यू नो कि भाई ये तो हमारा क्या है यहाँ पे, यस यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस इज आवर सिलेबस। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे सिलेबस है। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली थी लास्ट क्लास में। हमने यहाँ पे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड एंड माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी, ये चीज़ हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, एक्सप्लोरिंग मैग्नेट एंड मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने पहले से ही पढ़ रखा है एंड विच इज़ अगैन इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 6, तो ये चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, क्या इतनी बात क्लियर है? स्टार्ट करें फिर हम अपना आज का लेक्चर। आई होप कि ऑडियो एंड वीडियो एकदम प्रॉपर होगा, राइट? चलिए, तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे मैग्नेट के बारे में बात करते हैं। सो यू ऑल आर अवेयर अबाउट मैग्नेट, है ना? तुम सबके पास मैग्नेट होगा या फिर कभी ना कभी मैग्नेट से खेला होगा। ठीक है, अगर मैग्नेट नहीं भी होगा ना तो हमारे घरों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें ऑलरेडी मैग्नेट लगा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर का रेफ्रिजरेटर, याद आ गया कि नहीं आया? हाँ, जैसे ही हम फ्रिज को ऐसे खोलते हैं और फिर छोड़ देते हैं तो वो अपने आप कुछ टाइम के बाद बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें ना एक मैग्नेट होता है। ठीक है, अगर हम अपने अलमीरा के बारे में बात करें तो अलमीरा में भी क्या लगा हुआ होता है बेटा? मैग्नेट लगा हुआ होता है। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मैग्नेट का यूज़ होता है। ठीक है, तो क्या आपने कभी मैग्नेट से खेला है, ये आप मुझे बताओगे। ठीक है, कि किस टाइप का मैग्नेट आपके पास हुआ करता था और उस मैग्नेट से खेलते समय आपकी क्या क्या ऑब्जर्वेशन रही थी, क्या क्या चीज़ें आपने नोटिस की थी। हो सकता है कि उस वक्त बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, ये रिपेल क्यों हो रहे हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है, बट ये सारी चीज़ें आपने सीखी होती है, देखी होती है ना? तो आप अपनी चीज़ें मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे बताओगे कि क्या आपने मैग्नेट से खेला है कि नहीं खेला, और अगर खेला है तो क्या क्या चीज़ें आपने वहाँ पे ऑब्जर्व की है। ठीक है, चलिए, तो अब हम यहाँ पे एक्सप्लोरिंग मैग्नेट के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे देखो मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बात करते हैं। आपने ये देखा होगा कि जो हमारे पास मैग्नेट होते हैं वो एक स्पेसिफिक मटेरियल को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, है ना? हर मटेरियल को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट नहीं कर पाते, कुछ ही मटेरियल को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो किस टाइप के मटेरियल को वो अट्रैक्ट कर पाते हैं उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, और मैग्नेट जिन ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं उनको हम कहते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। आ गया समझ में? सो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं बेटा कि मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। सो मटेरियल दैट आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। ऐसा मटेरियल जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसा मटेरियल जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट हो जाता है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सारे के सारे क्या है बेटा? मैग्नेटिक मटेरियल है। स्टील, ठीक है, एलॉय कंटेनिंग आयरन, आयरन इज द मोस्ट कॉमन मैग्नेटिक मटेरियल। सबसे कॉमन मैग्नेटिक मटेरियल अगर कोई है तो वो है आयरन। आपने जनरली यही देखा होगा कि मैग्नेट को जब हम आयरन के पास, ठीक है, नेल के पास जैसे यहाँ पे दिख रहा है, लेके जाते हैं तो फटाफट से जाके वो क्या कर लेता है, उसको अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं हम यहाँ पे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। सो बेटा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं किया जाता उसको हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अच्छा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे कि वुड है, प्लास्टिक है, रबड़ है, ग्लास है, पेपर है, तो ये सारे के सारे हमारे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे पोल्स ऑफ मैग्नेट के बारे में। तो देखो आपने देखा होगा, और अगर नहीं भी देखा है तो यहाँ पे मैं आज आपको बता दूंगी। ठीक है, आपके पास किसी भी टाइप का अगर मैग्नेट है तो फटाफट से वो मैग्नेट लेकर आओ।
ठीक है, किसी भी टाइप का आपके पास मैग्नेट है, छोटा सा मैग्नेट है, बड़ा सा मैग्नेट है, जैसा भी आपके पास मैग्नेट है, आपको क्या करना है, मैग्नेट को लेकर आना है। और मैं आपको बताऊं कि आपके मैग्नेट में दो पोल्स प्रेजेंट होते हैं, वन इज नॉर्थ पोल, अनदर वन इज साउथ पोल। ठीक है, एक आपका उसमें नॉर्थ पोल होता है और एक आपका उसमें साउथ पोल होता है। ठीक है, सो मैग्नेट हैज टू एंड वेयर इट्स मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम, और इन्हीं पोल पे ना इनकी मैग्नेटिक पावर जो है वो बहुत ज्यादा होती है, सेंटर पे इतनी ज्यादा इनकी मैग्नेटिक पावर नहीं होती है। ठीक है, A magnet has two ends where its magnetic strength is maximum. These ends are called poles. इन्हीं एंड को हम क्या कहते हैं बेटा, इन्हीं एंड को हम पोल्स कहते हैं। एक हमारा यहाँ पे नॉर्थ पोल होता है जिसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक होता है साउथ पोल जिसको कैपिटल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, चलो भाई मैग्नेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, स्क्रीन ब्लर हो गई है, चलिए। सो यहां पे ये किस टाइप का मैग्नेट आपको यहां पे दिख रहा है, दिस इज बार मैग्नेट। ठीक है, ये कौन सा मैग्नेट है यहां पे बेटा, ये आपका यहां पे बार मैग्नेट है। ठीक है, इसमें भी दो पोल्स आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक है यहाँ पे हमारा साउथ पोल और एक है यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल। तो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज के बारे में जरा हम बात करते हैं। ठीक है, सो अ मैग्नेट ऑलवेज हैज टू पोल। मैग्नेट के पास टोटल कितने पोल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, तो मैग्नेट के पास हमेशा दो पोल्स प्रेजेंट होते हैं, और मैग्नेट हमेशा अपने पेयर में ही, अपने पोल्स के पेयर में ही होता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपके पास एक मैग्नेट है और उसमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ पोल ही है, या फिर आपके पास मैग्नेट है उसमें सिर्फ और सिर्फ साउथ पोल ही है, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है, अ सिंगल पोल कैन नॉट एग्जिस्ट। देखो अभी मैंने आपको बताया ना, कभी भी मैग्नेट के अंदर सिंगल पोल प्रेजेंट नहीं होता, हमेशा जो पोल्स होते हैं बेटा वो पेयर की फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं। Breaking a magnet gives smaller magnet each with north and south pole। मान लो आपके पास इतना बड़ा सा एक मैग्नेट है, ठीक है, बट गलती से, है ना, गलती से ये मैग्नेट आपसे गिर गया और ये टूट गया। ठीक है, तो अब ये मैग्नेट हमारा इतना बन गया, मान लो ये यहाँ से टूट गया और ये हमारा नॉर्थ पोल था और ये हमारा साउथ पोल था। अब ये मैग्नेट जैसे ही टूट जाएगा ना तो ये छोटा सा मैग्नेट बन गया, अब ये अपने आप ही अपना नॉर्थ और साउथ पोल बना लेगा। अगर ये फिर से टूट जाता है, मान लो ये और छोटा हो जाता है, तो भी अपने आप अपना नॉर्थ और साउथ पोल बना लेगा। तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक मैग्नेट में एक ही पोल प्रेजेंट हो, टूटने के बाद भी वो अपने पोल्स को फिर से अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए भाई, नाउ फाइंडिंग डायरेक्शन। सो बेसिकली मैग्नेट की हेल्प से हम डायरेक्शंस को भी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आपने मैग्नेटिक कंपास के बारे में सुना होगा, या फिर जब आप कार्टून वगैरह देखते हैं, मूवीज वगैरह देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे कार्टून की अगर बात करें, है ना, तो कार्टून में क्या होता है, जंगलों में जाते हैं, ठीक है, उनके पास मैग्नेटिक कंपास होता है और वो डायरेक्शंस को ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे ही मूवीज वगैरह में भी आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसा फ्रेंड्स का ग्रुप होता है उनका, वो जंगल में जाते हैं, कोई ना कोई तो खो जाता है वहाँ पे, या फिर किसी ना किसी चीज़ को ढूंढने के लिए जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पे कोई भी नेटवर्क नहीं आ रहा होता है, सो दे विल यूज देयर कंपास, मैग्नेटिक कंपास, है ना, और उस मैग्नेटिक कंपास से फिर वो डायरेक्शंस को फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ आपने देखी है कि नहीं देखी, मुझे बता देना। ठीक है, नाउ अब आपको क्या करना है बेटा, हम मैग्नेट से डायरेक्शंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके बारे में हम जानते हैं। देखो हमारा अर्थ जो है ना वो भी एक ह्यूज मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, एक जायंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसीलिए अगर आप कोई भी मैग्नेट को ऐसे फ्रीली सस्पेंड कर दोगे, फ्रीली इस तरीके से छोड़ दोगे, तो वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा अर्थ के मैग्नेटिज्म की हेल्प से। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि किस साइड नॉर्थ है, किस साइड साउथ है। ठीक, सो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, व्हेन बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली, जब आपने बार मैग्नेट को अभी दिखाया था मैंने आपको, ठीक है, दिस इज बार मैग्नेट, ठीक है, दिस इज बार मैग्नेट। जब आप इस बार मैग्नेट को ऐसे फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो इट ऑलवेज कम इन रेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमेशा किस डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेता है, ये हमेशा अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। एंड दिस हैपन बिकॉज अर्थ इटसेल्फ बिहेव लाइक अ जायंट मैग्नेट। ठीक,
नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक कंपास के बारे में बात करते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया था। इस तरीके से आपको मैग्नेटिक कंपास देखने के लिए मिल जाएगा। एक हमारा नॉर्थ पोल होता है, एक हमारा साउथ पोल होता है। सो मैग्नेटिक कंपास इज अ डिवाइस यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन। तो इसमें हमारे पास एक मैग्नेटाइज्ड निडल प्रेजेंट होता है। दिस इज मैग्नेटाइज्ड निडल, जो इस पूरे कंपास में मैग्नेट की तरह बिहेव करता है एंड यही हमें नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस के बारे में बताता है। ठीक, डायल शोइंग डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ट्रांसपेरेंट कवर होता है, ऑफ कोर्स, तभी ऊपर से आप इसको देख पा रहे हैं। सो दिस इज द ट्रांसपेरेंट कवर एंड द रेड एंड ऑफ द निडल पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ। जो रेड एंड होता है इसमें तो खैर नहीं दिख रहा है, बाकी में आप देखोगे तो रेड एंड जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है एंड ब्लू एंड जो है वो साउथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट। तो मैग्नेट से जब भी आपने खेला होगा तो आपने देखा होगा कि मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं एंड मैग्नेट्स एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा कब होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया बेटा, मैग्नेट के पास दो पोल प्रेजेंट होते हैं। मान लो मेरे पास दो मैग्नेट है, ठीक है। एक मैग्नेट मेरे पास ये है जिसका नॉर्थ और साउथ है यहाँ पे, और एक मैग्नेट मेरे पास ये है जिसका नॉर्थ एंड साउथ है। फिर मैंने क्या किया, इस मैग्नेट का मैंने यहाँ पे साउथ कर दिया, यहाँ पे नॉर्थ कर दिया एंड इस मैग्नेट को मैंने ऐसे ही रहने दिया। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि क्या ये दो मैग्नेट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, हमको ये जानना होता है। ठीक है, सो वन इज साउथ एंड अनदर वन इज नॉर्थ। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे। याद रखना, हमेशा ऑपोजिट पोल्स जो होते हैं, अलग अलग पोल्स जो होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे सेम पोल है तो सेम पोल में क्या हो जाएगा, रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा। सो दे रिपेल ईच अदर। ये एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो सेम पोल रिपेल ईच अदर एंड डिफरेंट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। सो interaction of poles, when two magnets are brought closer, like poles repel north north and south south। तो सेम पोल्स है, नॉर्थ नॉर्थ सेम पोल हो गया, साउथ साउथ सेम पोल हो गया। तो सेम पोल एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। एंड अगर नॉर्थ साउथ या फिर साउथ नॉर्थ है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, रिपल्शन इज श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। तो इससे पता चलता है कि यस, हमारे पास जो मैग्नेट है वो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। नाउ मैग्नेट वर्सेस आयरन बार। ठीक है, तो मैग्नेट वर्सेस आयरन बार के बारे में हम बात करते हैं। तो देखो, मैग्नेट तो भाई उसका काम ही है कि मेटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, बट आयरन बार एज सच मेटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर मैग्नेटिज्म वाली प्रॉपर्टी नहीं आती है। ठीक है, एंड मैग्नेट में हमको नॉर्थ साउथ पोल देखने के लिए मिलता है, आयरन बार में एज सच हमको कोई नॉर्थ एंड साउथ पोल देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, बोथ एंड ऑफ द आयरन बार आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, आयरन डज नॉट रिपेल। जिस तरीके से मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल करते हैं ड्यू टू देयर पोल्स, आयरन एक दूसरे को रिपेल नहीं कर सकते। ठीक है, हेंस आयरन इज नॉट अ मैग्नेट। आयरन कोई मैग्नेट नहीं है, आयरन इज अ मैग्नेटिक मटीरियल। ठीक है, समझ में आ रहा है, आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल है, यानी कि मैग्नेट के टूवर्ड्स वो अट्रैक्ट हो रहा है, बट आयरन कोई मैग्नेट नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फन विद मैग्नेट। तो देखो भाई, मैग्नेट के साथ तो फन हम सब ने किया है ना, आपने भी बहुत खेला होगा मैग्नेट के साथ, रेफ्रिजरेटर के साथ, अलमीरा के साथ। अच्छा, एक और बात, वो जो ज्योमेट्री बॉक्स आती है ना, पेंसिल बॉक्स, ठीक है, उसमें भी वो लगा होता है, मैग्नेट लगा होता है। तो वो भी मेरे ख्याल से आप लोगों ने खरीदा होगा एंड मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों के पास तो अभी भी वो होगा। ठीक है, ऐसे खोलते हैं पट्ट से बंद हो जाता है क्योंकि उसमें मैग्नेट लगा होता है। ठीक है, सो मैग्नेट कैन मूव ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग देम। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरे पास ये है, ठीक है, ये है, और ऊपर मैंने मान लो ये बड़ा सा मैंने मैग्नेट रख दिया, या फिर नीचे ये वाला मैंने बड़ा सा मैग्नेट रख दिया। ठीक है, ओह रुको, हाँ मैंने बड़ा सा नीचे मैग्नेट रख दिया है, मान लो कि मैग्नेट है, और अगर ये मेरे पास मैग्नेटिक मटेरियल, तो जहाँ जहाँ मैं मैग्नेट को इस तरीके से मूव करूंगी तो ये मटेरियल अपने आप भी मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि मैग्नेट जो है, ठीक है, वो मूवमेंट में भी काम आता है विदाउट टचिंग देम। नाउ पिक स्टील क्लिप फ्रॉम द वाटर, मूव स्टील बॉल इन अ मेज। तो हम कुछ भी कर सकते हैं इससे, मेक टॉय कार मूव और रिपेल। तो ये सारी की सारी एक्टिविटी हम मैग्नेट की हेल्प से कर सकते हैं।
मैग्नेट आर यूज्ड इन टॉयज, गेम्स एंड मशीन्स। नेक्स्ट है शेप्स ऑफ मैग्नेट। तो बहुत अलग अलग शेप्स के मैग्नेट हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। सो मैग्नेट्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स, जैसे कि बार मैग्नेट है, यू शेप मैग्नेट है, रिंग मैग्नेट है, डिस्क मैग्नेट है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, स्फेरिकल मैग्नेट है। देख रहे हो कितने सारे टाइप्स के, कितने सारे शेप्स होते हैं यहाँ पे मैग्नेट्स के। शेप चेंज बट पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। देखो सबके शेप्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सब में आपको नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, नाउ केयर ऑफ मैग्नेट। अब भाई देखो हमारे पास मैग्नेट है, हम चाहते हैं कि हम बहुत लंबे टाइम तक उस मैग्नेट का इस्तेमाल करें, तो हमें उसको संभाल के रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? आप ही बताओ। संभाल के रखना पड़ेगा ना। तो हम मैग्नेट को किस तरीके से संभाल के रख सकते हैं, इसके बारे में जरा हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखो मैग्नेट शुड बी स्टोर्ड इन पेयर विद अनलाइक पोल्स टुगेदर। मैग्नेट को हमें डिफरेंट पोल्स के साथ सेफली रख देना चाहिए, जिससे हम मैग्नेट को लंबे टाइम तक के लिए मैनेज कर सकते हैं, मतलब स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कीप विथ सॉफ्ट आयरन पीसेस एट द एंड। जहां पे भी हम मैग्नेट रखेंगे उसके पास कुछ छोटे छोटे से आयरन की पीसेस रख देंगे, ताकि उनकी मैग्नेटिज्म जो है वो बनी रहे। ठीक है, नॉट हीट, हैमर्ड और ड्रॉप। कभी भी मैग्नेट को हमको हीट नहीं करना होता है, ऐसे ड्रॉप नहीं करना होता है, और उसको हैमर नहीं करना होता है। अगर हम ऐसा करेंगे तो उससे मैग्नेट की मैग्नेटिज्म वाली जो पावर है, मैग्नेटिज्म वाली जो प्रॉपर्टी है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, केप्ट अवे फ्रॉम मोबाइल फोन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो मैग्नेट को हमें मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से अलग रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए। ठीक है, तो ये भी चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। सो यहाँ पे हमारा मैग्नेट के बारे में सारी की सारी चीजें होती हैं खत्म। नाउ अब हम आ जाते हैं फटाफट से मेजरमेंट के बारे में। तो देखो मेजरमेंट आपने ऑलरेडी क्लास 5th में मेरे ख्याल से मैथ्स वगैरह में पढ़ा होगा, है ना। कुछ टॉपिक्स भी रहते हैं मैथ्स में, जैसे कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, तो कुछ और टाइम भी आपने पढ़ा होगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी क्लास 5th में पढ़ी होगी। तो फटाफट से मैं इस चैप्टर का आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। सो यहाँ पे हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन के बारे में बात करेंगे। तो लेंथ मीन्स कि जो भी हमारे आसपास चीज़ें प्रेजेंट है उसको मेजर करना है, प्लस डिस्टेंस को मेजर करना है कि एक जगह से अगर मैं दूसरी जगह पे मोशन करके जा रही हूँ, चल के जा रही हूँ, तो वो कितना डिस्टेंस होगा। तो इसी सब के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है बेटा। नाउ हाउ डू वी मेजर। तो देखो चीज़ों को हम कैसे मेजर करते हैं। सो पहले के टाइम पे हम चीज़ों को अलग तरीके से मेजर करते थे, लेकिन आज के टाइम पे हम चीज़ों को स्टैंडर्ड वे में मेजर करते हैं। जैसे कि पहले हमारे पास बेटा कोई भी स्टैंडर्ड मेजरमेंट टूल नहीं प्रेजेंट था, तो हम क्या करते थे, अपने हाथों से, ठीक है, अपने हाथों से, अपने पैरों से, अपने फिंगर से, अपने आर्म से, क्यूबिट से, इन सब तरीकों से हम चीज़ों को मेजर करते थे, विच इज़ नॉट एन एक्यूरेट मेथड, है ना। क्योंकि ये बॉडी टू बॉडी जो है हमारा मान लो क्यूबिट है, ठीक है, हैंड स्पैन है, ये सब वेरी करता है। ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ गुड मेथड टू मेजर एनीथिंग। ठीक। सो अर्ली मेथड ऑफ मेजरमेंट इन एंशियंट टाइम, बहुत पहले की टाइम की बात की जा रही है। पीपल यूज देयर बॉडी पार्ट टू मेजर लेंथ्स, है ना। लोग जो हैं वो अपने बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करते थे चीज़ों को मेजर करने के लिए, जैसे कि हैंड स्पेन, जिसको हम बलिस्ट भी कहते हैं, बलिस्ट। ठीक है, फिर आता है फुट स्टेप, पैरों की हेल्प से। वो वाला गेम होता है ना एक, मुझे याद नहीं आ रहा, बट बचपन में मैंने बहुत खेला था, कि एक उधर से ऐसे चलकर आता है और एक इधर से ऐसे पैर, फुट स्टेप वाला, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, इधर से कैसे ही दिखेगा, मैं करके भी दिखा रही हूँ बाबू। तो ये वाला गेम हमने खेला हुआ है। ठीक है, अब मुझे एग्जैक्टली इसका नाम याद नहीं, लेकिन उसमें फुट स्टेप का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, फिर हम आर्म लेंथ के बारे में बात करते हैं। अगर मुझे कुछ भी चीज़ मेजर करनी होगी, ठीक है, तो मैं अपने एक आर्म से मेजर कर लूँगी, क्यूबिट से मेजर कर लूँगी, हैंड स्पैन से मेजर कर लूँगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें एंशिएंट टाइम की मेजरमेंट में कैलकुलेट होती हैं। ठीक। बॉडी पार्ट्स डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो ये भाई इसका एक प्रॉब्लम रहेगा कि मेजरमेंट जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट नहीं होगा इस केस में। सो टू अवॉइड कंफ्यूजन वी नीड स्टैंडर्ड यूनिट दैट आर सेम फॉर एवरीवन। तो यही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स की ज़रूरत पड़ने लगी, जो हर जगह सेम ही काम करेगी। चाहे छोटा बच्चा उसको मेजर कर रहा हो, चाहे कोई बड़ा इंसान उसको मेजर कर रहा हो, चाहे किसी भी सिटी में बैठ के कोई चीज़
चीज मेजर हो रही होगी वो हर जगह सेम ही वैल्यू रखेगा, वो हर जगह सेम ही अपनी यूनिट रखेगा, ठीक है। So that's why standard unit is important. Now standard unit of length, length की standard unit क्या होती है बेटा? तो length की standard unit होती है मीटर, बट मीटर के अलावा भी हम बहुत सारी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो सारी की सारी यूनिट स्टैंडर्ड नहीं होती है। एक ही यहाँ पे लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट है, दैट इज मीटर। मीटर के अलावा आप किलोमीटर टर्म यूज करते हैं, मीटर यूज करते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर यूज करते हैं, मिलीमीटर यूज करते हैं, माइक्रोमीटर यूज करते हैं, ठीक है, माइक्रोमीटर यूज करते हैं, नैनोमीटर यूज करते हैं। तो ये बहुत सारी मेजरमेंट यूनिट है, ठीक है, सबसे बड़ी से लेकर छोटी 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 पे आ गए हम, ठीक। तो इन सब से हम चीजों को कहीं ना कहीं मेजर करते ही करते हैं। कन्वर्जन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में हमारे पास 1000 मीटर होता है एंड 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में हमारे पास 10 मिलीमीटर होता है, नॉट नैनोमीटर, इट्स 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये इस तरीके से कन्वर्जन आपको आना चाहिए, प्लस इसका रिवर्स कन्वर्जन भी आपको आना चाहिए कि अगर आपसे पूछे भाई कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 1/1000 किलोमीटर होते हैं, यानी कि इसको हम 0.00 और 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर? करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ, लेंथ को मेजर करने के लिए करेक्ट वे क्या है कि हर चीज के लिए हमने अलग अलग मेजरिंग डिवाइसेस बनाई गई हैं। जैसे कि मान लो मुझे इस पेन का लेंथ मेजर करना है, सो विद द हेल्प ऑफ स्केल मैं बहुत आसानी से इसको मेजर कर सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे पेड़ के ट्रंक को मेजर करना है तो उसके लिए मैं स्केल का इस्तेमाल नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जो ट्रंक है वो सर्कुलर शेप में है, तो उसके लिए मुझे फ्लेक्सिबल टेप की जरूरत पड़ेगी, लाइक दिस। तो इससे हम पेड़ के ट्रंक को मेजर कर सकते हैं। तो अलग अलग चीज़ों को मेजर करने के लिए अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। चूजिंग द राइट मेजरमेंट टूल, तो अगर मुझे स्मॉल चीज़ का मेजर करना होगा तो मैं उसको सेंटीमीटर में मेजर करूंगी। अगर मुझे लॉन्ग ऑब्जेक्ट को मेजर करना होगा, जैसे कि मैं बोलूँ कि भाई दीवार का मेजरमेंट निकालना है, तो सेंटीमीटर में हम नहीं निकालेंगे, तब हम उसको मीटर में निकाल देंगे, ठीक है। कर्व्ड और फ्लेक्सिबल के लिए हम ये इस तरीके से फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप, जिससे हम किसी भी कर्व्ड ऑब्जेक्ट के मेजरमेंट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नाउ मेजरिंग द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन, वही मैंने आपको बताया, ठीक है। सो कर्व्ड लेंथ कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली विद द स्केल। कर्व्ड लेंथ को हम स्केल की हेल्प से डायरेक्टली मेजर्ड नहीं कर सकते। उसके लिए हमको क्या चाहिए होगा बेटा? उसके लिए हमको फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप चाहिए होगा, या फिर हम थ्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? मान लो मुझे इस माउस का, ठीक है, ऐसे इस तरीके से सर्कुलर शेप चाहिए होगा कि भाई कितना इसका पूरा डायमीटर है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, या तो मैं मेजरिंग टेप से इसको मेजर कर लूंगी, दैट इज इजी फॉर मी। अगर मेरे पास मेजरिंग टेप नहीं है तो मैं थ्रेड लूंगी, ठीक है, धागा लूंगी और धागे से उसको मेजर करूंगी, और जितना भी धागे का लेंथ आएगा मैं उसको स्केल की हेल्प से कैलकुलेट कर लूंगी और बता दूंगी कि इतने सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम सर्कुलर शेप या फिर इररेगुलर शेप को मेजर करते हैं, ठीक है। Place thread along the curve, straighten the thread, measure with the scale. Always write number plus unit. हमेशा आपको पहले नंबर लिखना है। मान लो ये 4 सेंटीमीटर का, तो पहले 4 लिखोगे एंड देन आपको उसकी यूनिट हमेशा लिखनी है, ठीक है। सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, किलोमीटर है, ये सारी चीजें। नाउ अब हम यहाँ पे मूविंग थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि अब हम यहाँ पे मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कि मोशन आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक हो, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा कि मोशन क्या होता है। जैसे कि मैं अभी इधर खड़ी हूँ, ठीक है, अभी जितना भी टाइम हो रहा है मैं इधर खड़ी हूँ, बट जैसे जैसे टाइम बीतता है आप देखोगे कि भाई मैं इस तरीके से धीरे धीरे चल चल के मैं अब इस एंड पे आ गई हूँ। तो टाइम के साथ जब मेरी पोजीशन चेंज होती है, ठीक है, टाइम के साथ जब हमने पोजीशन चेंज की, उसी को हम मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कि when an object change its position with respect to time, it's known as motion. So an object of its position change with time, उसको हमने मोशन कहा है। अब देखो मोशन बहुत प्रकार के हो सकते हैं, मोशन बहुत टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। An object is rest, ठीक है, an object is rest, its position does not change.
अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो डेफिनेटली उसकी पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होगी। मैं इधर ही खड़े होकर तब से पढ़ा हूं अगर, तो क्या टाइम के साथ मेरी पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं हो रही है, ठीक है। तो उसको हम फिर मोशन नहीं बोलेंगे, वो क्या हो जाएगा बेटा? वो रेस्ट हो जाएगा, ठीक। पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस, तो वो तो रेस्ट पे है क्योंकि पैसेंजर थोड़ी मूव करे। हाँ, पैसेंजर का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना वो हमारा मोशन हो सकता है, ठीक है। इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू बिल्डिंग आउटसाइड, हाँ बिल्डिंग की कंपैरिजन में वो मोशन हो सकता है। जैसे कि देखो ये है, एक कोई इंसान है, इधर से ट्रेन जा रही है, तो इंसान की कंपैरिजन में ये जो है ये तो मोशन कर रहा है, बट हम तो ट्रेन के अंदर बैठे हैं ना, हम तो मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। बट विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन हमारी जो ट्रेन है, हम जो है वो मोशन में है, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं लीनियर मोशन के बारे में। सो बेटा लीनियर मोशन क्या होता है? जो बिल्कुल सीधा 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 चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड लीनियर मोशन, ठीक है। मूवमेंट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जो सिर्फ सीधा सीधा ही मूव करे उसको हम लीनियर मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल, मार्च पास्ट इन परेड, तो परेड में आपने मार्च पास्ट देखा है, बिल्कुल ऐसे सीधा 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 जाते हैं, ठीक है। फॉलिंग एप्पल, ऐसे लहराते हुए तो हमारे पास एप्पल नहीं ही आता है ना, ऐसे गिरा टप से नीचे आ गया, हमारे सर पे गिर गई, ठीक है। फिर मूविंग कार ऑन अ स्ट्रेट रोड, तो स्ट्रेट रोड पे अनटिल एंड अनलेस हम कोई स्टंट नहीं करें, ठीक है, तो कैसे मूव करेंगे? बिल्कुल सीधा सीधा हम चले जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन। नेक्स्ट है हमारा सर्कुलर मोशन, ठीक है, ऐसे जिसमें वो ऐसे चक्कर से आ जाते हैं, देख रहे हैं इसको, तो देख के ऐसा लग रहा है जैसे चक्कर से आ गए हो, ठीक है। तो सर्कुलर पाथ, ऐसे राउंड वाले पाथ में जब कोई मोशन करता है तो दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कस वगैरह में आपने ये चीज़ें देखी होंगी कि कुछ कार बाइसिकल से वो सर्कुलर ऐसे शेप में गोल 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 घूमते रहते हैं, या फिर आपने वो झूला जैसे पूरा 360 ऐसे घूम जाता है, मेरी गो राउंड की मैं बात करूँ, पूरा ऐसे 360 घूम जाता है। सो ये क्या है? दीज ऑल आर दी सर्कुलर मोशन, ठीक है। सो मूवमेंट अलोंग अ सर्कुलर पाथ, एंड एग्जाम्पल है मेरी गो राउंड, व्रिलिंग स्टोन टाइड ऑन थ्रेड, ऐसे धागा बांध के ऐसे घुमाते हैं ना, सो वो भी किसका एग्जाम्पल है? वो भी हमारा सर्कुलर मोशन का ही एग्जाम्पल है। एंड क्लॉक हैंड, आपको भी पता है कि भाई वो पूरा ही 360 घूमती है, सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सर्कुलर मोशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? जो एक फिक्स पोजीशन को बार बार रिपीट करता है, उसको हम पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं एंड ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। एग्जाम्पल है स्विंग, बार बार एक ही पोजीशन से जाती है वापस आती है, जाती है वापस आती है, ठीक है। पेंडुलम की बात कर लो भाई, इसको देख लो, इधर जाएगा वापस आ जाएगा, फिर जाएगा फिर आएगा फिर वापस आ जाएगा, फिर जाएगा फिर आएगा फिर वापस आ जाएगा, है ना। तो बार बार अपनी ही पोजीशन को रिपीट करना इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेटिंग मेटल स्ट्रिप भी यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसके बाद अभी देखो मैंने आपको बताया था पीरियोडिक मोशन जो बार बार अपनी ही पोजीशन को रिपीट करता है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम पे, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे जब कोई चीज रिपीट की जाती है तो उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं, ठीक है। सो मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स टाइम, जैसे कि वॉल क्लॉक के बारे में बात करते हैं, जनरली नॉर्मल क्लॉक के बारे में बात करते हैं। तो अगर अभी 4 बज रहे हैं मान लो, ठीक है, तो फिर 12 घंटे बाद आपको दिखेगा कि हाँ फिर से 4 बज गया, फिर 12 घंटे बाद फिर 4 बज जाएगा। तो ऐसा नहीं कि वो टाइम को वेरी कर रहा है, हर एक फिक्स इंटरवल टाइम पे हर बार 4 बज ही रहा है। सो दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, ठीक है। सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक इन नेचर, यही मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, कि कैसे नेचर के होते हैं, ये पीरियोडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने फिर से अपने 2 चैप्टर के ओवरव्यूज ले लिए हैं, क्या क्या चीज़ें हमको ऑलरेडी पता होने चाहिए थे उन 2 चैप्टर्स को पढ़ने के लिए, तो वो सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया है। आई होप कि ये वीडियो आप पूरा देख रहे होंगे, है ना, और साथ ही साथ आप नोट्स भी बना रहे होंगे। इसके नोट्स मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है। अगर मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ तो आप वहाँ पे मैसेज करके पूछ लीजिएगा कि मैम नोट्स शेयर कर दीजिए, ठीक है। बाकी आई वांट योर होमवर्क कि भाई डे 1 में हमने जो भी चीज़ें पढ़ी थी आपको उसको अपनी नोटबुक में लिखना है और PDF बना के ग्रुप में शेयर करना है, ताकि मैं आपका होमवर्क चेक कर सकूँ, ठीक है बेटा, कर लोगे इतना। बाकी ये था हमारा डे 2 और डे 2 होता है समाप्त। अब हमारी मुलाकात होगी डे 3 में।
तो आपको ये करना है। एंड जो भी बच्चा ग्रुप में नहीं जुड़ा हुआ है, मेक श्योर बेटा कि आप ग्रुप में जुड़ जाएं। ठीक है बच्चे, चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।